जय भीम मित्रों। अगर हम देखेंगे तो बुद्धिज़्म में तथागत भगवान गौतम बुद्ध ने अपने संपूर्ण धम्म प्रवास में, धम्म जीवन में जो उपदेश दिया, उस उपदेश में अगर हम देखेंगे तो अनित्य या अनात्म और जो दुख है इसकी व्याख्या हमको सिखाई है। और ये जो पाठ है ये बहुत ही मानव जीवन का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट हिस्सा माना जाता है। इसलिए जो व्यक्ति अनित्य को जानता है, जो व्यक्ति अनात्म को जानता है और जो व्यक्ति दुख को जानता है, वो इस संसार रूप से बहुत सारी जो जिम्मेदारियाँ है इससे बहुत कुछ सीखता है, ऐसा बोले। और इसलिए अनित्य जो है वो परिवर्तनशील है। मतलब इस संसार में जो भी उत्पन्न होता है वह परिवर्तन है, ऐसा बुद्ध ने हमको बताया है। और हम देखेंगे जो शरीर है, जो विचार है, जो भावनाएं हैं, जो वस्तुएं हैं, जो परिस्थितियां हैं, ये सब क्षण ब क्षण बदलती रहती है। या हम देखेंगे तो जन्म से क्षय की ओर क्षय से मतलब हानि की ओर या विनाश की ओर हर जो व्यक्ति संसार में जन्म लेता है, उत्पन्न होता है, उसका जो संपूर्ण जीवन का जो परिचय है इसी प्रकार से आगे आगे बढ़ता है, ऐसा बुद्ध ने हमको बताया है। और अगर हम देखेंगे तो ये जो परिवर्तन है, मतलब जन्म से आगे आगे जो चीज़ें ऐसे परिवर्तित होती है, ये निसर्ग नियम है, ये जीवन का सत्य है, ऐसा बुद्ध ने अनित्य के इस मार्ग में हमको सिखाया है। और इसलिए इस सत्य को जानने से जो अटैचमेंट होती है, जो अगर हम देखेंगे जीवन में जो सुख दुख की जो लहर है, ये अटैचमेंट से निर्माण होती है, ऐसा उनका मानना है। तो जो अटैचमेंट है ये अगर हम देखेंगे तो जब अटैचमेंट हम लोग कम करते हैं तो हम मन से जो है वो मुक्त हो जाते हैं, ऐसा यहाँ पे उन्होंने बताया है। अगर हम देखेंगे तो यह अनित्य को समझना कितना इम्पोर्टेंस है मानव जीवन में, इसकी व्याख्या बुद्ध यहाँ पे करते हैं। परिवर्तन करने का परिवर्तन अगर हम हमारे लाइफ में करते हैं तो जो शक्ति है, मन की शक्ति है, वो बढ़ जाती है। या अगर हम देखेंगे तो हानि रहने दो या वियोग रहने दो या यश रहने दो, अपयश रहने दो, ये जो मन की जो ये परिस्थितियाँ है ये कभी भी स्थिर रहती है। या अगर हम देखेंगे तो अगर हम आसक्ति कम करते हैं तो हमारा जो दुख है वो हम कम कर सकते हैं, ऐसा यहाँ पे बुद्ध ने बताया है। और इसलिए जो अनित्य रहता है वो परिवर्तन रहता है, वो परिवर्तनशील रहता है, ऐसा यहाँ पे बुद्ध ने हमको सिखाया। अगर हम अनात्म की बात करेंगे तो यहाँ पे हिंदी में उसको अनात्मा बोलते हैं। या अगर हम देखेंगे जीवन में स्थायी कुछ भी नहीं है। अगर हमारे जीवन में हम देखेंगे तो कौन सी भी जो चीज़ है, कौन सी भी जो वस्तु है वो बदलते रहती है। या हमारे जो मन का प्रवास है ये भी हमेशा बदलता रहता है, ऐसा बुद्ध यहाँ पे हमको सिखाते हैं। अगर हम देखेंगे मैं, मेरा की ये जो भावनाएं हैं, ये जो अज्ञान है, यह अविद्या को जन्म देता है या इससे जो है यह अविद्या उत्पन्न होती है, ऐसा बुद्ध यहाँ पे हमको बता रहे हैं। या वास्तव में अगर कोई स्थायी या कोई स्वतंत्र या कोई शाश्वत आत्मा है, ऐसा कुछ लोग मानते हैं, ऐसी प्रकार को कोई स्थिति ही नहीं रहती है, ऐसा वो हमको यहाँ पे बताते हैं। अगर हम देखेंगे जो पंचस्कंद है, जो 5 स्कंदन से बना हुआ ये जो समूह है, ये जो शरीर है, ये निरंतर बदलते रहता है। या इसका जो प्रवाह है ये इसकी जो भावना है ये समाप्त होती है और मन से अहंकार का जो है वो अंत हो जाता है, ऐसा यहाँ पे बुद्ध हमको सिखाते हैं। इसलिए यह अनात्म का नियम है, यहाँ पे कोई भी स्थायी नहीं रहता है, ये सब बदलते रहता है, ऐसा बुद्ध का जो यहाँ पे मानना है। अगर हम देखेंगे जो पंचस्कंद है, जिनका हमारे जीवन से ये जो जुड़ा हुआपन है या जिससे हमारा शरीर बनता है, जिस पंचस्कंदों के माध्यम से मन का संबंध जुड़ता है और इससे आगे हमारा जो शरीर है उससे क्रिया करता है। इससे हमारा जो अनुभव है, कोई और व्यक्तित्व इन 5 स्कंदों से संयुक्त रूप से बनता है। मतलब कोई भी जो जीव बनता है या रूप बनता है
ये 5 स्कंदों जब एक साथ आते हैं तो उनसे वो निर्माण होता है। इसमें कोई भी स्वतंत्र आत्मा नहीं है। ये जो 5 स्कंद है इसमें कोई भी जो आत्मा है वो अमर है। इसमें जो है कोई भी स्वतंत्र आत्मा नहीं है, ऐसा बुद्ध ने हमको यहाँ पे सिखाया है। अगर हम देखेंगे जो 5 स्कंद है उनमें जो पहला है वो रूप है, जिसको पाली में रूपा बोलते हैं। उसको भौतिक जो तत्व है इसके, या रूप के जो भौतिक तत्व है जिससे शरीर और भौतिक वस्तु है या पृथ्वी, जल, आप, अग्नि, वायु, आकाश तथा उनमें से बने सभी प्रकार के जो ये रूप है ये एक साथ आ जाते हैं। और हमारा जो ये रूप है, हमारा जो ये किसी भी प्रकार का एक जीव है वो निर्माण होता है, ऐसा यहाँ पे बोले। और दूसरा जो है वो वेदना, जिसे हिंदी में वेदना बोलते हैं या अनुभूति भी बोलते हैं इसको। ये जो है ये सुखद अनुभव जिसको हम सुख बोलते हैं, या दुखद अनुभव जिसको हम दुख बोलते हैं, या और न सुख है और न दुख है, ऐसी प्रकार की एक स्थिति बनती है जिससे हम उदासीनता ऐसा बोलते हैं। तो ये वेदना से आदमी जो है या कोई भी जीव जो है वो सुख को जानता है, दुख को जानता है। अगर ये दोनों भी नहीं रहेंगे तो उदासीनता भी जानता है। इसी प्रकार की जो संज्ञा है ये इससे निर्माण होती है। और इनमें पंचस्कंदों में जो तीसरा भाग है जिसको बोलते हैं कि संज्ञा, या उसको बोलते हैं पहचानना, या उसको बोलते हैं उसकी धारणा। उससे फिर हम देखेंगे तो किसी जीव को नाम देते हैं हम लोग, या उसकी पहचान करते हैं, या उनमें स्मरण करना, मतलब उनमें स्मरण आना, और रूप रहेगा, रंग रहेगा, उसका आकार रहेगा, या गंध को जानना या गंध को पहचानना। ये सब जो है ये संज्ञा से निर्माण होते हैं, ऐसा बुद्ध हमको यहाँ पे सिखाते हैं। और जो चौथा भाग है जिसमें संस्कार है या संस्कार है, या उसको मानसिक निर्माण भी बोले जाते हैं, इसमें अलग अलग तरह की जो प्रवृत्ति है वो हमको यहाँ पे सिखाते हैं। इसमें जो इच्छा है, जो संकल्प है, जो मानसिक अवस्था है, या हम देखेंगे जो प्रतिक्रिया आदमी या कोई भी जीव करता है, वो विचार करता है, या कोई निर्णय या कोई योजनाएं आंकता है, या हम देखेंगे तो कर्म का जो निर्माण है वो भी इससे निर्माण होता है। और इसलिए ये जो मानसिक तत्व है ये सब संस्कार के माध्यम से निर्माण होते हैं। और जो पांचवा है वो बहुत इम्पोर्टेंट है जिसको हम विज्ञान कहते हैं। विज्ञान के माध्यम से चेतना या हम उसको बोलते हैं कि जानना, मतलब चेतना जो निर्माण होती है किसी भी जीव में वो बहुत ही मैटर करते हैं। और जानने की क्रिया, किसी भी वस्तु को जानने की जो क्रिया है या देखने की जो चेतना है, या हम देखेंगे तो सुनने की चेतना, जानने की, सुनने की और जानने की, सोचने की चेतना आदि इंद्रियों के माध्यम से हम जानते हैं, उसको ये हम यहाँ पे विज्ञान करते हैं। और इसलिए बुद्ध ने ये जो अनात्म है ये कैसे बदलता रहता है या अनित्य है, ये कैसे परिवर्तनशील है, ये हमको यहाँ पे सिखाया है। और जो तीसरा बहुत ही इम्पोर्टेंट अगर हम देखेंगे तो जो दुख, अनित्य, अनात्म और तीसरा जो दुख है, इसको अगर हम देखेंगे कि असंतोषजनक जो स्थिति रहती है उसके बारे में यहाँ पे बताया है, जिसमें जो कुछ भी अनित्य या परिवर्तनशील है और जिसे हम मेरा ऐसा कहते हैं, उसके परिवर्तन या ना मिलने पर दुख अवश्य होता है। मतलब कोई भी चीज़ है जिसको हम बहुत पसंद करते हैं या जिसको हम मेरा है ऐसा बोलते हैं, ऐसी चीज़ अगर मानवीय जीवन में या कोई भी जीव को अगर नहीं मिली तो वो बहुत ही दुखी हो जाता है और बहुत ही कष्टी हो जाता है, ऐसे यहाँ पे उन्होंने बताया। इसलिए जो जरा है, मतलब जो जन्म है, जो व्याधि है, जो मरण है, ये सब दुख है। और इसमें वो बुद्ध हमको कहते हैं जो प्रिय व्यक्ति से वियोग होना बहुत ही दुख की बात है। बहुत सारे अगर जिस प्रिय व्यक्ति का वियोग हमसे हो जाता है तो मानवीय जीवन में जो है वो दुख निर्माण होता है। अगर अप्रिय व्यक्ति का संयोग हो जाए तो भी व्यक्ति को दुख होता है। मतलब यहाँ पे हमको बुद्ध बताता है कि प्रिय व्यक्ति और अप्रिय व्यक्ति दोनों भी अगर हमारे संयोग में या वियोग में आ जाए तो उनसे मानव जीवन में जो है वो दुख निर्माण होता है। या इच्छित न मिलने पर, मतलब कोई भी ऐसी चीज़ को हम बहुत चाहते हैं, अगर वो भी हमारे जीवन में अगर नहीं मिली तो भी मानव जीवन में जो है
दुख का निर्माण होता है। और ये जो पंचो स्कंदों है उसको आसक्तिपूर्वक पकड़ने रहने से भी हमारे जीवन में जो दुख आते हैं या जो आसक्ति है और आसक्ति से निर्माण होने वाली जो तृष्णा है, जो लालसा है, ये दुख का मूल है। और इससे जब तक हम हमारे जीवन से नहीं उखाड़ के फेंकते हैं तब तक जीवन में जो है ये दुख का जो सांस है, दुख की जो वेदनाएँ, संज्ञाएँ, ये कायम स्वरूपी बनी रहती है। और इसलिए अगर दुख को जानना है या दुख को हमको दूर करना है तो मानव जीवन से ये जो तृष्णा है, तृष्णा रूपी जो लालसा है, उसको अगर हम दूर करने का प्रयास करेंगे तो हमारे जीवन में हम जो दुख है वो कम करने का प्रयास कर सकते हैं। ऐसा यहाँ पे बुद्ध ने हमको सिखाने का प्रयास किया। और दुख को समझने के जो लाभ होते हैं उसका भी वो हमको बुद्ध जो है हमको यहाँ पे सिखाते हैं। पहला है उसमें कि वैराग्य उत्पन्न होता है। जो दुख है, दुख से वैराग्य जो है वो उत्पन्न होता है। या अगर हम देखेंगे तो तृष्णा कम होती है। अगर हम दुख को जानते हैं तो हम हमारे जीवन के जो लालसा है, जो तृष्णा है, वो कम करने में मदद करते हैं। और शांति का जो मार्ग है, अगर हम तृष्णा कम करेंगे, लालसा कम करेंगे, अहंकार कम करेंगे तो शांति का मार्ग जो है वो अपने लाइफ में आना शुरू हो जाता है। ऐसा बुद्ध यहाँ पे हमको पढ़ाते हैं। या अगर हम देखेंगे तो हम सही साधना और सही अष्टांगिक जो मार्ग है जो बुद्ध ने बताया है उसके ऊपर चलने का प्रयास करते हैं। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट जो है वो यहाँ पे हमको सीखने के लिए मिलता है। और दुख को जड़ से समाप्त करने की जो प्रेरणा है वो हमको यहाँ पे, अगर हम दुख को जानने की कोशिश करेंगे, प्रयास करेंगे तो दुख को जड़ से फेंकने की जो कोशिश है वो भी प्रेरणा है, वो भी हमको यहाँ पे दुख को जानने से निर्माण हो जाती है। और इसलिए अगर हम मानव जीवन में दुख के 3 भाग जो है वो यहाँ पे देखेंगे तो उसमें पहला जो है वो स्पष्ट दुख, यानी मानव जीवन में स्पष्ट दुख ऐसा निर्माण होता है जिससे कोई बीमारी रहने दो, कोई चोट रहने दो, या कोई शोक रहने दो, हानि रहने दो, या कोई मृत्यु, जो है मानव जीवन में स्पष्ट रूप से हमको दिखाई देता है। और दूसरा तरह का जो दुख है वो यहाँ पे सुखद और दुखद, ये भी अनित्य फिर दुख का मतलब सुख जो है वो कुछ एकदम फ्यू मिनट्स के लिए हमारे जीवन में आता है, उसका फिर से दुख में परिवर्तन हो जाता है। और फिर जो है ये अनित्य का एक नियम बन के फिर सुख और दुख जो है ये परावर्तित होते रहते हैं। ऐसा बुद्ध यहाँ पे हमको सिखाते हैं। और असंतोष न मिटना मतलब हमारे जीवन में जो असंतोष रहता है वो न मिटना या अनियंत्रित पाना, जो जीवन में अनियंत्रित ये जो कंसेप्ट रहती है ये भी फिर से दुख को जन्म देती है। और इसलिए बुद्ध का जो ये जीवन मार्ग है ये निर्वाण साधने का मार्ग है। जो व्यक्ति अपने आयुष्य में, अपने लाइफ में अगर ये लालसा रूपी, ये जो तृष्णा रूपी जो जड़ें है ये निकाल के फेंकने का अगर प्रयास करेंगे तो उसके लिए बुद्ध ने हमको यहाँ पे जो पंचशील है, जो आर्य अष्टांगिक मार्ग है, इससे हम जीवन का जो अनित्य नियम है या जीवन का जो अनात्म है, यानी निसर्ग के साथ से या निसर्ग को कोई भी हानि न पहुंचाते हुए अगर हम जीवन जीने का प्रयास करेंगे तो डेफिनेटली जो है हम लोग अनित्य रहने दो या अनात्म रहने दो। और जो दुख है ये 3 जो बहुत ही इम्पोर्टेंट जो पॉइंट्स मानव जीवन में आते हैं उससे पार करने का जो बुद्ध ने जो मार्ग बताया है उसके ऊपर अगर हम लोग चलेंगे, वो करने का प्रयास करेंगे तो हम लोग अनित्य, अनात्म और दुख को जानने की कोशिश करेंगे। और इसलिए बुद्ध का जो ये मार्ग है ये जीवन मार्ग है। अगर हम इस बात से, अगर ही हम लोग इस आचरण से आगे जाएंगे तो डेफिनेटली जो सुख का मार्ग है, जो निर्वाण का मार्ग है वो आदमी अपने लाइफ में पकड़ सकता है या उसके राह पर चल सकता है और जीवन में जो है वो सुख अनुभव सकता है। यही यहाँ पे मुझे
नित्य अनात्मा और दुख की जो ये संज्ञा है, ये बताने का प्रयास मैं इस माध्यम से छोटा सा कर रहा था। आप लोगों ने इस वीडियो को अच्छी तरह से सुन लिया, इस वजह से मैं सबको यहाँ पे जय भीम करता हूँ और तुम सबको यहाँ पे इस वीडियो के माध्यम से रजा लेता हूँ। जय भीम।